हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी को फिलहाल अभी संभावित एक्सपेक्टेड डेट है कि 18 फरवरी को हो सकता है। तो उसी को हम टारगेट मान करके प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अगर 18 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाता है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। जीके के भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दिए और हिंदी के भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिए थे पहले से ही। लेकिन मैं रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट या और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में तभी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जब आप लाइक के टारगेट को कंप्लीट करेंगे। हिंदी की वीडियो के लिए मैं 200 लाइक का टारगेट रखता हूं। मुझे पता है क्योंकि हिंदी मेरा टॉपिक है, मैं पढ़ाता भी हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग 200 लाइक तक जरूर पहुंचा दोगे। ठीक है, तो जैसे ही ये लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा मात्राओं में वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप चाहते हो कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूं, तो लाइक के टारगेट को आप जरूर से कंप्लीट कीजिए। कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, जल्दी से बताइए। सर्वनाम शब्द आपको बताना है। तो सर्वनाम शब्द कुछ जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 में से एक प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कुछ शब्द जो है और कोई शब्द, कुछ और कोई, ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो कौन सा विशेषण शब्द है? देखो, शांत शब्द की अगर हम बात करें, शांत शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया आपको बतानी है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से काम करवाता है तो उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे जगाना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जगाना जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें आना प्रत्यय है तो वो प्रथम प्रेरणार्थक, और जिसमें बाना प्रत्यय है वो द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आपको देखो, जगाना में आना प्रत्यय आपको दिख रहा होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द आपको बताना है। अव्यय, अव्यय जो है अभिकारी शब्द होते हैं, और अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के होते हैं आपके अव्यय। समझ रहे? तो उनमें से कई कई प्रकार होते हैं। तो अव्यय आपको बताना है। आहा, आहा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये अव्ययकारी शब्द होते हैं, मतलब इनमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि अब व्हाट्सएप के चैनल चलने लगे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे। तो देखो, व्हाट्सएप के जो मेरा चैनल है इंडियन स्टडी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ पीडीएफ के लिए। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दूंगा मैं, है ना। और उसके साथ में टेलीग्राम तो आपका है ही, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ उस पे भी मिला करेगी। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप से भी ऐड हो जाओगे ना, तो उस पर एंगेजमेंट थोड़ा जल्दी और अच्छा मिला करेगा। तो आप व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से उस पर ध्यान दीजिएगा और उस पर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस पर ध्यान दो। आंख का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है 43 में, कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोचन, ये आंख का पर्यायवाची शब्द है। पावक तो आग का है ना, तो लोचन आपका आंख का सही पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे कागज का पुतला, लांगे बूंद बिंसी जाए छिन में, गर्वे गर्व करे क्या इतना, इन पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 44। मन रे कागज का पुतला, इस पंक्ति में कवि जो है वो तन को कागज के पुतले का समान माना है। ठीक है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंद से नष्ट हो सकता है। तो नष्ट हो रहा, शांत रस होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से बताओ। शांत रस का स्थायी भाव, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा शांत रस का स्थायी भाव। 45 और 46 में क्या दिया? हाँ, तक्षक। तो आपको बताना है कि कौन उस शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि तक्षक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता, वो आपको बताना है। अनेकार्थी शब्द है। तो अगर हम बात करें तक्षक की, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिलान्यास। ये तक्षक का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। भाव शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा? भाव शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भाव शब्द की, कि कौन सा भाव शब्द का अर्थ नहीं होगा, भवन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 47 में 48 में देखो क्या दिया हुआ है,
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आज के वैज्ञानिक नए नए फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू नहीं किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चंस, मजेदार। सच्छात्र का संधि विच्छेद तो ये होगा आपका सत प्लस शास्त्र, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी कि इसमें व्यंजन संधि होगी। युद्ध में स्थिर रहने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। युद्ध में स्थित रहने वाला युधिष्ठिर, और ये युधिष्ठिर जो है इसमें तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष का भी अलुक तत्पुरुष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। युधिष्ठिर हो गया, सरसिज हो गया, मनसिज हो गया, इन सभी में आपके अलुक समास होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? अच्छा, टॉपिक वाइज अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ा दूंगा, बता देना मुझे, लेकिन 200 लाइक के टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्यय पदबंध। ये कोई भी प्रकार नहीं होता है। ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखो, वह शब्द जो है ये एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। और वह शब्द आपको किस सर्वनाम में देखने को मिलेगा? चाहे हम वह शब्द की बात करें, चाहे हम यह शब्द की बात करें, दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी से बताओ। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 54 और 55 में क्या करना है? हाँ, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उचित का विलोम शब्द छांटकर बताना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। ये आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप लोग जो है वो बता सकते हो कि योग का विलोम शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भोग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो इसमें आपको बताना है कि उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तरीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अधो वस्त्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो आपको बताना है कि इसका ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द, तो अगर हम ओजस्वी के विलोम शब्द की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, कांतिहीन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कांतिहीन निस्तेज का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निस्तेज, जो कि कांतिहीन का पर्यायवाची शब्द है, तो दोनों ही एक हैं। शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शैतान की आंत, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बहुत लंबी वस्तु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। किस अलंकार का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुमान अलंकार, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल डेफिनेशन आपको दी है ना? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है वहां पर अनुमान अलंकार होता है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के जो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो गद्यांश में चले गए है ना। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? जल्दी बताइए, समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो सही आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष की समानता, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है। तो पद्मावत जो है वो एक समासोक्ति है। समासोक्ति क्या होती है, ऐसी उक्ति जिसमें सामाजिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समाउक्ति रचना कहते हैं। समाउक्ति अलंकार का भेद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 से 75 के बीच आपको क्या करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है कि उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो कवित्री शब्द की आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो उस कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो आपको बताना है दुष्चरित्र की शुद्ध वर्तनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।